तो चलिए बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का टॉपिक पढ़ा था, बराबर। उसकी थियरी भी देखी थी, दो फॉर्मूले भी फाइंड किए थे, बराबर, उसके लिए डिराइव किए थे। अब बच्चों फॉर्मूले के बेस के ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, कुछ इस तरह से कहता है। देखो, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एंड 1.0013 बार। केवी आपको दिया है 0.52 केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल। ओके बच्चों, यहाँ से इस सर्व क्वेश्चन में दो तरह की पैटर्न निकलती है, बराबर। सबसे पहली पैटर्न चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों यदि आपको चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करने को लिए कहते हैं तो देखो बच्चों, हमेशा याद रखो, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ, ये कहलाता है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन बच्चों यदि आपको क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि सॉल्यूशन का आप फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट निकालो, बराबर। तो बच्चों देखो, दो तरह के फॉर्मूले आपके पास, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे मालूम होना चाहिए डेल्टा टीबी का फॉर्मूला टीबी माइनस टी नॉट बी, और डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, इससे उल्टा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। बच्चों तो देखो ध्यान से, जो नोट वाला जो टर्म है, मान ये वाला और ये वाला, बराबर। बच्चों प्योर सॉल्वेंट का होता है, किसका होता है, प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट का दिया ही होगा आपको, ओके, कितना होता है वो, अगर नहीं दिया है तो वो भी मिल सकता है, बराबर। लेकिन बच्चों अगर यदि सॉल्यूशन का हमको टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट पूछे और फ्रीजिंग पॉइंट हमको निकालना कहे, तो बच्चों टीबी एंड टीएफ वाले टर्म को फाइंड करना पड़ेगा। दो तरह की पैटर्न है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट हमसे पूछता है तो डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ फाइंड करना। यदि आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए कहते हैं तो बच्चों टीबी और टीएफ वाली टर्म आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए, तो बच्चों अब ये दो पैटर्न मैंने आपको सीखा है, उसमें ये वाला क्वेश्चन क्या आएगा, देखो क्या फाइंड करने के लिए कहा है हमको। देखो कुछ इस तरह से फाइंड करने के लिए कहा है, देखना है इधर, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, बराबर। व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, यानी कि बच्चों क्या फाइंड करने के लिए कहा है, आपको मालूम है क्या फाइंड करने के लिए कहा है। यदि आप पानी के अंदर ग्लूकोज डाल देते हैं, बराबर, तो सॉल्यूशन बन गया। देखो लिखा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि पानी के अंदर आप ग्लूकोज डालते तो सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन का टेम्परेचर आपको फाइंड करने के लिए कहा है, यानी कि आपको बच्चों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चाहिए तो आप क्या फाइंड करोगे, डेल्टा टीबी या टीबी। ओके, टीबी क्या आता है बच्चों, टीबी, बराबर, टीबी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम टीबी फाइंड करते हैं। लेकिन बच्चों टीबी हमको मिलेगा कैसे, तो टीबी का फॉर्मूला देखो, डेल्टा टीबी का इज इक्वल टू क्या आएगा, टीबी माइनस टी नॉट बी, ये वाला टर्म फाइंड करना है। तो बच्चों ये वाला टर्म तो चाहिए, लेकिन हमको मालूम है ये वाला टर्म क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, प्योर वाटर का, यस 373.15। लेकिन ये वाला बच्चों अब हमारे पास नहीं है, तो ये वाला तो मिल जाएगा। कैसे, फॉर्मूला लिख दो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, बराबर, केबी इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। बच्चों यहाँ पे मैंने 1000 नहीं लिखा है, क्यों, मेरे पास जो सॉल्वेंट का जो वेट है वो वेट मेरे को ऑलरेडी किलोग्राम में ही दिया हुआ है। यदि यहाँ पे हम ग्राम लिखते तो ही ऊपर क्या करना पड़ेगा, इंटू 1000 करना पड़ेगा। ओके, चलिए सभी वैल्यू पुट कर दो। देखो कितना है, केबी बच्चों दिया है 0.52। ओके, सॉल्वेंट का वेट कितना है 18, सॉल्यूट का वेट 18 ग्राम, और सॉल्यूट का जो मोलेकुलर वेट है वो क्या होता है 180, बराबर, ग्लूकोज का मोलेकुलर वेट है। केबी दिया है, डेल्टा टी नॉट भी तो हमको मालूम ही है, बराबर, प्योर पानी का कितना होता है, सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो बच्चों आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू मिलेगी। डेल्टा टीबी की वैल्यू आप ये फॉर्मूले में आप यहाँ पे रख दो,
ओके, तो यहाँ पे रख दिया बराबर 0.052। टीबी आपको फाइंड करना है, सॉल्यूशन का जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा वो। डेल्टा टी नॉट भी आपके पास है 373.15 केल्विन। ओके, तो बच्चों आपको आंसर आ जाएगा 373.202 केल्विन, बराबर बच्चों, ये ध्यान रखना। ज़्यादातर बच्चे यहाँ से रुक जाते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ से रुकना नहीं, आपको दिया गया सॉल्यूशन का फाइंड करो, तो सॉल्यूशन का फाइंड तो करना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन आपको बच्चों ये बात भी याद रखनी चाहिए, प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट का जो भी बॉइलिंग पॉइंट है बराबर, उससे ज़्यादा ही आएगा सॉल्यूशन का, उससे क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। क्यों? हमने जो थियरी पढ़ी उसमें ये पढ़ा था ना, यदि आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट के अंदर आप सॉल्यूट डाल देते हो तो इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो देखो प्योर वाटर का कितना था 373.15, यहाँ पे देखो कितना हो गया 373.202, बराबर, तो बढ़ गया। ओके, चलिए, तो आ गया, बराबर है। ओके, चलिए अब दूसरा एग्जांपल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। ओके, बेंजीन का दिया है, यानी कि प्योर बेंजीन का दिया है बच्चों। प्योर बेंजीन का दिया है तो आपके पास डेल्टा टी नॉट भी हो जाएगा, बराबर, प्योर बॉइलिंग पॉइंट, बराबर, इन फॉर सॉल्वेंट 353.23 केल्विन। When 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेट दिया है, कितना दिया W2 1.80 ग्राम, डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का वेट कितना है 90 ग्राम, बराबर। चलिए, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11 केल्विन। ओके, 354 दिया है, बराबर। तो बच्चों देखो क्या हुआ, आपके पास बेंजीन था, उसका बॉइलिंग पॉइंट ये था, आपने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, बराबर, तो बच्चों उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो गया 354.11 केल्विन। ओके, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, बराबर, M2 यानी कि सॉल्यूट, Kb आपको दिया गया 2.53 केल्विन केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल। ओके, एकदम सिंपल है। क्या फाइंड करना है, क्या है बच्चों, M2 मोलिकुलर वेट। तो पहले सबसे पहले डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लिखो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू W2 इंटू 1000। सर ये 1000 क्यों लिखा बच्चों, ये मेरे को सॉल्वेंट का जो वेट है वो वेट कितना दिया है 90 ग्राम, बराबर, तो यहाँ पे ग्राम पे है इसलिए इंटू 1000। चलिए बच्चों M2 फाइंड करना है, ओके, तो M2 फाइंड करना है, M2 का फॉर्मूला बनाओ। अब बच्चों M2 आपको कब मिलेगा, यह सब वैल्यू है आपके पास, सिर्फ डेल्टा टीबी नहीं है, डेल्टा टीबी आपको मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ओके, तो डेल्टा टीबी यानी कि यहाँ से यहाँ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, बराबर है, यहाँ पे लिखा है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, टीबी माइनस टी नॉट बी, ऐसा आप लिख सकते हो। ओके, तो टीबी कितना है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 354.11 और प्योर सॉल्वेंट का कितना है 353.23 केल्विन। ओके, वैल्यू पुट कर दो तो आपको डेल्टा टीबी कितना मिल जाएगा 0.88 केल्विन, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू 0.88। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 58 ग्राम। बच्चों यहाँ पे 57.5 ग्राम आता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट हमने 58 ग्राम पर मोल हमने लिख दिया है। ओके बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल 2.7 का था, ये वाला एग्जाम्पल है और 2.8 का एनसीईआरटी बुक का है। ओके, चलिए, दोनों सेम क्या थे, डेल्टा टीबी की, यानी कि इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही क्वेश्चन थे, बराबर। अब देखो बच्चों, एग्जाम्पल 2.9 एनसीईआरटी का कुछ इस तरह से हमको कह रहा है, क्या, एग्जाम्पल 3 15 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, यस, इथिलीन ग्लाइकोल का हमको मोलिकुलर फॉर्मूला भी दिया है C2H6O2 इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट नंबर 1 द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। बच्चों देखो, ये द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है वो कितना बढ़ता है। तो बच्चों जो बढ़ता है उसको हम क्या, उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, तो मैंने बोला था इधर देखो, डेल्टा टीबी यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ यानी कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों यहाँ आपको क्या मांगा है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना बड़ा, यानी कि कितना चेंज हुआ, बराबर। तो यानी कि सबसे पहला आपको यहाँ पे डेल्टा टीएफ, ये वाला टर्म को डेल्टा टीएफ फाइंड करना है, सबसे पहले ये फाइंड करना है। ओके,
और उसके बाद द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपको टीएफ भी फाइंड करना है, बराबर ना। सॉल्यूशन का यानी कि टीएफ, टी नॉट एफ तो नहीं लिखेंगे, वो किसके लिए आता है, सॉल्वेंट के लिए आता है, प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो आपको दो चीज निकालनी है, कौन सी, डेल्टा टीएफ और टीएफ। बच्चों यदि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ, तो इस फॉर्मूले में से हमको डेल्टा टीएफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, हमारे पास टीएफ भी नहीं है। ओके, तो पहले क्या करते हैं, डेल्टा टीएफ फाइंड करते हैं। तो उसका आपको फॉर्मूला मालूम है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू सेम इसके जैसा ही है। यहाँ पे के बी आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एफ आ जाएगा, बराबर। बाकी सेम रहते हैं फॉर्मूला। ओके, सभी वैल्यू पुट कीजिए। बच्चों एक बार और ध्यान में रखना, ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, उस तरह से जो सॉल्वेंट यदि पानी है, बराबर, तो हर एक एग्जाम्पल में आपको उसका के बी और के एफ देना चाहिए। लेकिन यदि नहीं देते हैं तो बच्चों आपको ये दो वैल्यू याद रखनी है, बराबर। कौन सी, पानी के लिए जो के बी है वो 0.52 है। ओके, और जो पानी के लिए के एफ की वैल्यू है वो है 1.86। आप एनसीईआरटी बुक में ये देखोगे, ये वाला क्वेश्चन देखोगे न्यूमेरिकल, तो उसमें पानी के लिए के एफ दिया नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है, लर्न रखना है, बराबर। क्या 1.86 के एफ और 0.52 के बी के लिए। ओके, चलिए आगे। 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल, तो W2 यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट 45 ग्राम मोलिकुलर वेट इथिलीन ग्लाइकोल का निकालोगे तो कितना आएगा, 62 ग्राम पर मोल। यहाँ पे लिखना, बराबर, क्या लिखेगा, ग्राम पर मोल। ओके, चलिए आगे। कौन सा क्या किया है हमसे, क्या किया यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया है के एफ 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो डेल्टा टीएफ भी फाइंड करो और टीएफ भी फाइंड करो। टी नॉट एफ कितना है, 273.15 केल्विन, ये तो मालूम ही है, ये तो पानी का है प्योर। और W1 कितना दिया हमको, 600 ग्राम, बराबर, वाटर का वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, चलिए डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लिखिए, के एफ इंटू W2। ये सब वैल्यू इधर पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.25 केल्विन। अप्लाई करो इधर, तो वैल्यू अप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन करोगे तो बच्चों आंसर आएगा 2.25 केल्विन। लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट मिला, बराबर। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना, तो क्या उतना 2.25 केल्विन। एक ये वाला टर्म हमको मिल गया। अब दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ। वैल्यू पुट कर दो इधर, कैलकुलेशन करो तो आंसर आपको आ जाएगा 270.9 केल्विन। क्लियर इतना? ओके, चलिए, तो आपको ये वाला भी सोल्व हो गया ना, क्लियर। एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं एग्जाम्पल में। लेकिन बच्चों ये एग्जाम्पल तभी आएंगे जब आपको फॉर्मूले आते हैं, बराबर। और फॉर्मूला बच्चों यदि आपको याद नहीं है, बराबर, तो एक बार पिछला वीडियो लेक्चर देखो, फॉर्मूला याद करो, बाद में ये वीडियो ये जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व करो, बराबर। तो खुद से ट्राई करना है। अभी तो मैं एक दो एग्जाम्पल है वो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों ये वाला जो अगला एग्जाम्पल है, बराबर, ये कौन सा था, एग्जाम्पल 2.9 आपके एनसीईआरटी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 2.10, बराबर, वो खुद से ट्राई करना है, बराबर। फॉर्मूला यही यूज करना है, लेकिन इस तरह की पैटर्न का न्यूमेरिकल है। ओके, और जो भी आज आंसर आता है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के आपको देना है। ओके, चलिए, तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने सोल्व कराए। अब आगे का एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 715 mmHg इज 99.63 सेल्सियस, बराबर। बच्चों यहाँ पे आप बोलोगे सर 100 क्यों नहीं आएगा ना बच्चों। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 तभी आता है जब पानी का वेपर प्रेशर, जब एटमॉस्फेयर कितना हो, 180 m या 1.013 बार। ओके, और ये बच्चों और 760 mmHg हो तो, लेकिन यहाँ पे 750 है, तो बच्चों कुछ कम हो जाएगा, बराबर। कितना है, 99.63 सेल्सियस। ओके, हाउ, यानी कि ये प्योर पानी के लिए दिया है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, कितना सुक्रोज डाले, बराबर, 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 500 ग्राम वाटर के अंदर, सच दैट द बॉइल्स एट
100 डिग्री सेल्सियस। ओके, आप पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। आपके पास पानी है, प्योर पानी, बराबर, कितने प्रेशर पे, बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 750 mmHg। तब पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बच्चों 9963 पॉइंट सेल्सियस। ओके, चलिए अब बच्चों क्या करना है, उसके अंदर आपको सुक्रोज डालना है। सुक्रोज डालोगे तो पानी का बढ़ेगा ही, बराबर, क्या बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही, बराबर है। तो बढ़ेगा तो कितने टेम्परेचर पे आपको बॉईल करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, चलिए कौन सी वैल्यू दी है देखो, प्योर का यानी कि 99.63 सेल्सियस। W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 500 ग्राम। W2 ओके, फाइंड करना है कितना सुक्रोज हम डाले वो तो फाइंड करना है। M2 यानी कि इसके सुक्रोज का मोलिकुलर वेट है 342 ग्राम पर मोल। उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो याद रखो C12H22O11, फिर से C12H22O11। ओके, चलिए टीबी हमको दिया बच्चों, आपने सुक्रोज डाल दिया, कितना डाला वो मालूम नहीं, वो हमको फाइंड करना है। लेकिन बच्चों डाल दिया उसके बाद तो सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बन जाएगा तो सॉल्यूशन का कितना बॉइलिंग पॉइंट है 100 पे आपको बॉईल करना है, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास है कितना है 100 सेल्सियस। ओके, और केबी भी दिया नहीं, लेकिन मैंने बोला था आपको लर्न करना पड़ेगा, बराबर, कितना है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, चलिए W2 फाइंड करना है बच्चों, तो कैसे फाइंड करेंगे, टीबी का फॉर्मूला लिखेंगे, बराबर, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लिखो, W2 का फॉर्मूला बनाओ, उस पर इसमें से उसका फॉर्मूला बनाओ। लेकिन बच्चों कब मिलेगा, जब आपके पास डेल्टा टीबी होगा तब। तो डेल्टा टीबी फाइंड करो, यहाँ पे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। यस, टीबी माइनस टी नॉट बी। ओके, टीबी कितना है, और टीबी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बराबर, और ये यानी टी नॉट बी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बराबर, माइनस कर दो तो आंसर आएगा 0.37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बच्चों अब इतना याद रखो आप कि ये क्या है, ये वाला जो है वो तो डिफरेंस है ना, चेंजिंग इन टेम्परेचर में था ना, कितना आएगा वो बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज है, डिफरेंस भी लिया हमने। बच्चों यहाँ पे सेल्सियस में है, सेल्सियस की वैल्यू को यहाँ पे आप केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, यहाँ भी केल्विन में कन्वर्ट करो, और जो भी आंसर आएगा बच्चों वो 0.37 केल्विन ही आएगा, बराबर। ऐसा कब होता है, जब हम डिफरेंस लेते हैं, बराबर ना, इसमें से वो कम करना है तो बच्चों जो भी सेल्सियस में वो भी 370 वो उतना वैल्यू किस में आएगा, केल्विन में आएगा ही। एक बात सोचो, आप 20 डिग्री से 25 डिग्री तक जाते हो, कितना सेल्सियस में बढ़ाया, 5 डिग्री बढ़ाया ना, तो उतना केल्विन में ही बढ़ेगा। 20 डिग्री को पहले कन्वर्ट करो केल्विन में, बराबर, और बाद में 25 को कन्वर्ट करो केल्विन में, दोनों का डिफरेंस लोगे तो 5 ही आएगा। डिफरेंस हमेशा जो सेल्सियस में है वही केल्विन में आता है, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, बराबर है। चलिए तो W2 वहां से मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 1, ये वाली वैल्यू वहां पे पुट कर दो, बराबर, जो भी आंसर क्या आया 0.37, अब इसमें पुट कर दो 0.37, बाकी सब वैल्यू यहाँ पे है ही। ओके, कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो आंसर आएगा 121.7 ग्राम। ओके, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में करना है, यहाँ से एक मैंने दिया, कौन सा, एग्जाम्पल 2.10, और बच्चों ये वाला क्वेश्चन है वो इनटेक्स्ट क्वेश्चन 2.10 थे, बराबर। अब आपको बच्चों इनटेक्स्ट क्वेश्चन 2.11 होमवर्क में करना है, बराबर। जो भी आंसर रहता है वो मेरे को बोलना या मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, चलिए तो ये वाला सॉल्व हो गया। अब बच्चों किसने देखे 4 क्वेश्चन, 4 एग्जाम्पल देखे। अब एग्जाम्पल नंबर 5, बराबर, एग्जाम्पल नंबर 5 अच्छा है, बराबर। देखो थोड़ा दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा। जो हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन है 20 नंबर का। ओके, चलिए क्या किया है, क्या मांगा है, of 5% solution by mass, यानी कि परसेंटेज W by mass, यानी कि of cane sugar, okay, in water has a freezing point 271 Kelvin। ओके, मालूम पड़ गया आपके पास क्या है, परसेंटेज W by W 5% है,
किसका सॉल्यूशन, कैन शुगर का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है बच्चों, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 271 केल्विन बच्चों, यानी कि वो सॉल्यूशन का दिया है, सुक्रोज का जो सॉल्यूशन उसके लिए दिया है ना, तो टीएफ कितना है आ गया यहाँ पे 271 केल्विन। ओके 271 केल्विन। चलिए आगे, और कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज बच्चों, सुक्रोज का दिया है यानी कि कैन शुगर का दिया है, और फाइंड किसका करना है, ग्लूकोज का करना है। ओके चलिए, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन, वो हमको दिया है, नहीं दिया तो भी मालूम ही है बराबर कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 केल्विन। ओके चलिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 273.15 केल्विन, ये दोनों वैल्यू मेरे पास है, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू मिल जाएगी। ओके क्या फॉर्मूला, अब देखना इससे उल्टा होता है, यहाँ पे आप क्या करते हो टीबी माइनस टी नॉट बी करते हो, देखो यहाँ पे लिखा है टीबी माइनस टी नॉट बी, यानी कि सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को माइनस करते हो, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा बराबर। देखो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन को माइनस करना है बराबर, यहाँ पे लिख दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा 2.15 केल्विन, ये आंसर मिला। चलो बराबर मिल गया 2.15 केल्विन। ओके अब बच्चों देखो एक सॉल्व करने की एक बहुत ही आसान सी दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये इसको समझ लो तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा आपका बराबर। बच्चों आपके पास दो सॉल्यूशन है, किसके किसके, ग्लूकोज से और कैन शुगर के, लेकिन बच्चों यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो डेल्टा टीएफ फॉर शुगर यानी कि कैन शुगर इज प्रोपोर्शनल टू एम। ओके यानी कि मोलारिटी, ऐसे ही आप किसके लिए लिख सकते हो डेल्टा टीएफ ऑफ ग्लूकोज इज प्रोपोर्शनल टू एम। क्लियर इतना? ओके लेकिन बच्चों आपको प्रोपोर्शनल साइन यहाँ पे से हटाना है, तो आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। चलिए मैंने यहाँ पे केएफ लिख दिया, किसके लिए, सुक्रोज के लिए। यहाँ पे आपको कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, किसके लिए, केएफ के मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज। लेकिन बच्चों आपको मालूम है कि ये तो सॉल्वेंट के लिए होता है, के होता है ना, उसकी वैल्यू तो फिक्स ही है। तो बच्चों क्या करेंगे हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो केएफ तो कट जाएगा ना, इधर से कट हो जाएगा केएफ। ओके तो आपको डेल्टा टीएफ ग्लूकोज मिल जाएगा बराबर। डेल्टा टीएफ सॉलिड का देखो शुगर के लिए तो आपके पास ही है, ये रहा सुक्रोज के लिए बराबर ना, तो क्वांटिटी के लिए मोलारिटी हम फाइंड कर लेंगे, हमारे पास सभी सब चीजें सॉल्यूट का वेट भी है, देखो सॉल्वेंट का वेट भी है बराबर है, तो सब मोलारिटी तो मिल जाएगी। आपको क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है बराबर। तो आपके लिए दो इक्वेशन के लिए क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। ओके चलिए यहाँ पे लिखा डेल्टा टीएफ फॉर एस यानी कि शुगर इज प्रोपोर्शनल टू एम शुगर। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन प्रोपोर्शनल साइन हटाओ, तो कांस्टेंट रखो, कांस्टेंट रखो कौन सा, के मोलारिटी ऑफ शुगर। ओके चलिए दूसरे सॉल्यूशन के लिए बच्चों ये वाला तो होगा ही बराबर, 5% ये भी है, तो ये यहाँ पे ग्लूकोज का वेट कितना आएगा 5 ग्राम, सॉल्ट का कितना आएगा 95 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 100 ग्राम। ओके टी नॉट एफ यानी कि ये तो मालूम है प्योर वाटर का बराबर, फ्रीजिंग पॉइंट तो मालूम है 273.15 केल्विन। आपको टीएफ चाहिए, टीएफ यानी कि 5% आपने ग्लूकोज डाल दिया तब सॉल्यूशन का कितना बॉइलिंग सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, वो आपको फाइंड करना है, टीएफ चाहिए। ओके तो इसके लिए भी लिखो डेल्टा टीएफ फॉर ग्लूकोज इज प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज। इसको प्रोपोर्शनल से हटाओ तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा आपको, कौन सा, केएफ। ओके तो बच्चों केएफ क्यों कठोर है मालूम है ना, वो सॉल्वेंट के लिए होता है, लेकिन सॉल्वेंट तो दोनों में एक ही है, पानी का सेम ही रहेगा, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाता है बराबर। चलिए इक्वेशन हम यहाँ से ये रहा, यहाँ से पुट करो, इक्वेशन भी यहाँ से बराबर, डिवाइड करते हो तो केएफ कैंसिल आउट। ओके मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है याद कीजिए बच्चों बराबर, सिखाया मोलारिटी यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलेकुलर मास, वेट ऑफ सॉल्यूट 5 बराबर, इसके लिए 5 मोलेकुलर मास 342 इनटू बराबर, यहाँ पे आएगा इनटू क्या करेंगे बच्चों 95 किसका, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट यदि ग्राम में है तो ऊपर हम 1000 पुट करेंगे। ओके चलिए वैसे यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट मोलेकुलर मास
सॉल्वेंट का वेट इतना है, यहाँ पे ये भी ग्राम है, यहाँ पे ग्राम, ये भी ग्राम पूरा, तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लिकेशन करें। बच्चों कितना कितना कट हो गया, देखो 5 5 कट हो गया, 1000 1000 90 को 90 बराबर 180 कहां चला जाएगा ऊपर, 180 डिवाइडेड बाय 342। ओके चलिए बच्चों, यदि आपको डेल्टा टीएफ चाहिए तो 352 डिवाइडेड बाय 180। ओके तो आपको क्या आंसर मिल गया, 4.09 केल्विन। क्लियर है ना? ओके लेकिन बच्चों यहाँ पे रुकना नहीं, क्यों, आपको कितना चेंज हुआ होने को नहीं मांगा है, क्वेश्चन सॉल्यूशन का कितना फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो मांगा। तो आपके पास फॉर्मूला है कौन सा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ। डेल्टा टीएफ का वहां से फाइंड किया कितना, सॉरी आपको चाहिए टीएफ बराबर, तो टीएफ का फॉर्मूला पहले बनाओ, टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ। टी नॉट एफ तो आपको मालूम नहीं है, प्योर वाटर का कितना फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन, और डेल्टा टीएफ चेंज कितना है उसमें 4.09 माइनस कर दो, तो बच्चों जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा कितना होगा 269.06। अब देख सकते हैं बच्चों प्योर वाटर से कम है, देखा प्योर वाटर से कम हो गया, क्यों कम हो गया बच्चों प्योर वाटर से, आपको मालूम है यदि ब्लेंडेड सॉल्वेंट के अंदर नॉन ब्लेंडेड सॉल्वेंट हम डालेंगे बराबर तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, कम होता है। ओके तो बच्चों 5 एग्जांपल में देखे, अभी 3 और बाकी, तो चलिए उसके और हम जाते हैं बराबर। चलो बच्चों हमने 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, अब बच्चों छठा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, 2 elements A and B from compounds having formula AB2 and AB4 when dissolved in 20 gram benzene 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. Okay, the molar depression constant for benzene is 5.k Kelvin kilogram प्रति मोल per mole. कैलकुलेट एटॉमिक मासेस ऑफ ए एंड बी। ओके बच्चों क्या कहा है हमसे, एक बेंजीन एज ए सोलवेंट तरीके आपको लेना है, उसके अंदर यदि आपने Ab2 का 1 ग्राम डाला तो वो जो बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसे वो घटाता है, घटाकर कितना लाता है, घटाकर लाता है 2.3 केल्विन यदि आपने Ab2 डाला है तो। लेकिन बच्चों यदि आप Ab4 डालते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट के कितना हो जाता है टू 1.3 केल्विन, यानी कि बच्चों आपको चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। क्या दिया है बच्चों, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है बराबर। यानी आप कह सकते हो कि पहले जितना था उससे घट के कितना हो गया 2.3, यानी कि बच्चों दोनों का डिफरेंस है और डिफरेंस कितना आएगा 2.3 आएगा। यानी कि आपके पास बच्चों डेल्टा टीएफ की वैल्यू गिवन है, कौन सी गिवन है, डेल्टा टीएफ की। ओके और बेंजीन के लिए केएफ आपको दिया है, देखो क्या है, डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर अ बेंजीन इज 5.1 के। ओके आपको बच्चों मालूम ही होगा केएफ का जो फॉर्मूला है, सॉरी डेल्टा टीएफ का जो फॉर्मूला है बराबर कुछ इस तरह से, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू क्या था W2 अपॉन मोलिकुलर मास इनटू W1। बच्चों यदि ये ग्राम में तो ऊपर आप 1000 करते थे बराबर, यहाँ से यदि आपको M2 चाहिए तो डेल्टा टीएफ क्या कहाँ जाएगा, नीचे M2 पर आ जाएगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला यहीं से ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। ओके चलिए तो M/B2 फॉर इक्वेशन ये यही रहेगा 1000 W2 इंटू KF डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1। ओके तो बच्चों सभी आपके पास वैल्यू है 1000 ऐसे ही, W2 कितना डाला था Ab2 का आपने 1 ग्राम, तो यहाँ पे 1 ग्राम, KF की वैल्यू कितनी है 5.1, कितना घटाता है 2.3, यानी कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 2.3, और 20 क्या है बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट, बेंजीन का जो वेट ऑफ है बराबर, बेंजीन सॉल्वेंट के है उसके लिए 20। बच्चों कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 110.87 ग्राम पर मोल। क्लियर इतना? ओके बच्चों ऐसे यदि हम Ab4 के लिए मोलिकुलर वेट फाइंड करना हो तो सेम फॉर्मूला रहेगा, डिफरेंस कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टीएफ में डिफरेंस होगा। क्यों, ये कितना घटाता था 2.3 केल्विन, ये कितना घटाता है 1.3, तो देखो यहाँ पे 2.3 है, यहाँ 1.3, बाकी सेम चीज है, देखो 1000 11 5.5.1 2.3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.3 और इंटू 20 बराबर। ओके चलिए तो यहाँ पे कैलकुलेशन आप करेंगे तो आंसर आएगा
196.15 ग्राम पर मोल। ओके, तो बच्चों हमको टोटल कंपोनेंट का मोलिकुलर मास तो मिल गया, कितना है 196.15, और इसके लिए कितना है 110.87। ओके, तो बच्चों हमको वो नहीं चाहिए, क्या कहा है, फाइंड द एटॉमिक मासेस ऑफ ए एंड बी। बराबर, आपके पास एक कंपोनेंट है, उसका टोटल वेट, टोटल मोलिकुलर वेट नहीं चाहिए बच्चों, एटॉमिक मास चाहिए। बराबर, एटम हो गया ना, ये 2 एटम है। बराबर, इसके लिए AB2 ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये मोलिकुलर वेट कहलाएगा, और ये एटॉमिक वेट, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट है उसके आपको मोलिकुलर मासेस फाइंड करना है। क्लियर, मेरे बात समझो। NaCl का मोलिकुलर वेट कितना होगा 58.5 ग्राम। बराबर है, कितना होगा, लेकिन ये नहीं चाहिए, उसमें से Na का कितना और Cl का कितना, कि सोडियम और क्लोरीन का पर्टिकुलर कितना, वो आपको फाइंड करना है। बराबर, चलिए तो कैलकुलेशन फॉर एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड बी, एटॉमिक वेट ऑफ ए लिखा है। बराबर, इधर चलिए एज्यूम दैट एटॉमिक वेट ऑफ ए इज इक्वल टू x, एटॉमिक वेट ऑफ बी इज इक्वल टू y। क्लियर इतना? ओके, चलिए तो बच्चों मोलिकुलर वेट ऑफ Ab2 तो वो कितना होगा बच्चों, A इसमें कितना है 1, तो मैंने 1 ही बार x लिखा है। बराबर, B कितनी बार है 2 बार, तो B यानी कि B के लिए हमने क्या एज्यूम किया है y, तो y, लेकिन B 2 बार है तो 2y, और सबका मैं क्या करूंगा सम करूंगा बच्चों, तो इज इक्वल टू इसके जितने ही आएगा कि नहीं। बराबर है, मोलिकुलर वेट ऑफ Ab2 का क्या है 110.87, इतना है मोलिकुलर वेट। ओके, सेम चीज Ab4 के लिए आप लिखो x प्लस 4y इज इक्वल टू 196.15। क्लियर, चलिए इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। बराबर है, चलो तो इक्वेशन 2 में से माइनस करता हूँ क्या इक्वेशन 1, तो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से माइनस होगा। बराबर, तो चलो x यहाँ से इक्वेशन 2 - 1, तो x प्लस 4y माइनस x माइनस 2y, साइन चेंज हो जाएगी। बराबर है, ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो इज इक्वल टू 196.15 माइनस 110.87। ओके, चलिए तो ये कैलकुलेशन करेंगे, 2y बराबर इतना आंसर आएगा, और y बराबर आपको आंसर मिल जाएगा कितना 42.64 ग्राम पर मोल। ओके, y का मिल गया, तो बच्चों y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो, कहीं भी रखो, आंसर सेम ही आएगा। मैंने यहाँ पे 1 पे लिखा है y की वैल्यू। ओके, तो बच्चों क्या होगा, देखो इक्वेशन 1 कौन सा था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 110.87। क्लियर, चलिए y की वैल्यू पुट की, बराबर कैलकुलेशन किया, तो x की वैल्यू हमको क्या मिलती है बच्चों 25.59 या कि 25.59 ग्राम पर मोल। ओके, तो बच्चों आंसर हमको मिल गया। क्या चाहिए था हमको, ए एंड बी का एटॉमिक मासेस चाहिए था, लिखा है यहाँ पे एटॉमिक मास फाइंड करो, तो ए का कितना होगा यहाँ पे एज्यूम किया था ना, बराबर x, तो एटॉमिक वेट ऑफ ए इज इक्वल टू 25.59 एंड एटॉमिक वेट ऑफ बी इज इक्वल टू y, तो y कितना है 42.64। ओके, तो बच्चों यहाँ पे सभी एग्जाम न्यूमेरिकल जो खत्म होते हैं एनसीईआरटी बुक में हमको दिए गए हैं। बराबर, यहाँ पे हमने खत्म कर दिया सभी। बराबर, ओके, और बच्चों अब अगला जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ।